क्या बोलेंगे? विच ऑकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, इसकी डेफिनेशन में यहाँ पे लिख, विच ऑकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली। मतलब जो ज्यादा टाइम हमारे पास आते रहता है, दैट इज नोन एज व्हाट? मोड। सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट मोड, जैसे एक मैं ये एग्जांपल से आप क्लियर करूंगा। सो मोड मीन्स व्हाट? फॉर एग्जांपल सपोज वी हैव such type of atoms, find the mode of the following atoms। अब इसके अंदर मोस्ट फ्रीक्वेंटली कौन सा टर्म यूज हो रहा है? यस, आवाज नहीं आ रही है अभी ना? 6 सर, 6। ठीक है, बाकी लोगों को तो क्लियर है ना आवाज? हाँ ठीक है। यस सर। हाँ, जिसको नहीं आ रही तो अपना नेटवर्क चेक कर लो एक बार। अब यहाँ पे देखो 6 कितने बार आ रहा है? 1 2 3 4 5, right? So 6 is occurring here most frequently. So in this case we can say that 6 is what? 6 is the most here. तो इसको लिखेंगे कैसा? We'll write this like this. Here occurs 5 times and no other atoms occurs 5 or more than 5 times, means the mode is 6. तो यहाँ पे जो मोड रहेगा दैट इज 6। तो मोड का कंसेप्ट समझ में आ गया। मोड मीन्स व्हाट? विच ऑकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, जो सबसे ज्यादा आएगा दैट वी विल से इज मोड। ठीक है। सो इन द सेम वे हाउ टू कैलकुलेट द मोड, फॉर दैट देयर इज वन स्पेसिफिक फॉर्मूला। अगर हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन है तो उस सिचुएशन में, क्लास इंटरवल गिवन है तो उस सिचुएशन में कैसे मोड कैलकुलेट करना, दैट इज हमारे पास एक फॉर्मूला है। विल शेयर दैट फॉर्मूला। मोड विल कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। लेट डाउन कॉर्नर एक हेडफोन वर्क क्लिक, ये क्या है? अच्छा ठीक है सर, वो किसी को आवाज नहीं आ रहा उसके लिए माइक बंद करेंगे तो आवाज आ जाएगी। ठीक है। सो हमारे पास फॉर्मूला है मोड का, L प्लस इन ब्रैकेट F माइनस F माइनस 1 2F माइनस F सफिक्स माइनस 1 F प्लस, यहाँ पे कोई F1 और F2 भी यूज करता है, यहाँ पे कोई मतलब इससे कोई ये नहीं है। तो हम ये L F और ये I क्या है ये मैं बता देता हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस L F I? वेयर L इज द लोअर लिमिट, I हमारे पास लोअर लिमिट, जो भी क्लास इंटरवल रहेगा उसकी लोअर लिमिट रहेगी। I विल बी द क्लास लेंथ एंड F जो रहेगी वो क्लास की फ्रीक्वेंसी रहेगी, और F माइनस 1 और F प्लस 1 आर द फ्रीक्वेंसीज आगे पीछे की, प्रीसीडिंग एंड सक्सेसिव। सो लेट मी राइट आउट हियर, और फिर इसके बाद जब एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अगर हमारे पास इस सिचुएशन का कोई एग्जाम्पल है इसके अंदर, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला, तो यहाँ पे देखो ये क्या है? क्लास इंटरवल है 0 to 6, 6 to 12, 12 to 18, 18 to 24, 24 to 30, राइट? तो यहाँ पे क्लास है ये, राइट? सो इस क्लास, इस टाइप के एग्जाम्पल में हम कैसा करेंगे? यहाँ पे तो हम अगर इस टाइप में डायरेक्ट गिवन है तो हम डायरेक्ट बोल दे सकते हैं कि we can say directly this 6 will be occurring more than 4 times or 5 times. So because of this 6 is the mode. But how to calculate the mode when we are having such type of class intervals? इस टाइप के क्लास इंटरवल्स रहेंगे तो उस टाइम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? So that we have to calculate with the help of this formula. What the formula says? L plus F minus F minus 1. ये F सफिक्स माइनस 1 है, F का माइनस मतलब प्रीवियस फ्रीक्वेंसी। तो ये L क्या रहेगा? इसकी लोअर लिमिट रहेगी जो भी मोड कैलकुलेट करेंगे। So this 6, this 0, this 12, these are the lower limit. 24, 30, 36, likewise. And ये I क्या रहेगा हमारे पास? वो क्लास हमने देखे कैलकुलेट करके, I is the क्लास लेंथ, उसकी जो लेंथ रहेगी that is our I। हाँ बोलिए।
लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट है देखो, 0 to 6 मतलब 0 इज द लोअर लिमिट, 6 to 12 मीन्स 6 इज द लोअर लिमिट, 12 to 18 मीन्स 12 इज द लोअर लिमिट, राइट? सो when we are saying the lower limit of the total information, that will be what? हमारे पास जो टोटल इंफॉर्मेशन है उसकी लोअर लिमिट 0 है, ये इंटरवल की लोअर लिमिट 0 है, इसकी लोअर लिमिट 6 है, इसकी लोअर लिमिट 12 है, इसकी 18 है, इसकी 24 है, राइट? तो इस टाइप में हमारे पास इसको लोअर लिमिट बोलेंगे। और आई मतलब क्लास लेंथ हो गई, इसकी लेंथ 6 to 12 और 12 to 18, 18 to 20, इसमें कितना डिफरेंस है? दैट इज आई। 6 to 12 मतलब 6 का हमारे पास आई वैल्यू है, डिफरेंस। और एफ मीन्स हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी रहेगी, कोई भी अगर समझो ये इंटरवल आपने कंसीडर कर लिया तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 35। तो इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे? f-1, और इसके बाद वाली को बोलेंगे f+1, राइट? ये 25 f-1, ये इसके बाद वाली f+1। अगर इसको कंसीडर करें 11, 6 to 12, तो इसकी फ्रीक्वेंसी f क्या है? 11, f-1 इससे पहले वाली, f+1 इसके बाद वाली, ठीक है? समझ में आ गया ये फॉर्मूले में क्या क्या दिया है? हाँ बोलिए। थोड़ा रिपीट करो ना सर, वो क्लास लेंथ से रिपीट करो ना सर, थोड़ा स्लो करो सर। अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखो हमारे पास ये फॉर्मूले में क्या क्या गिवन है वो वापस से मैं बता रहा हूँ। L मीन्स लोअर लिमिट, सो लोअर लिमिट ऑफ इस टाइप के अगर इंटरवल्स गिवन है हमारे पास, तो लोअर लिमिट रहती है स्टार्टिंग वैल्यू 0 इसकी लोअर लिमिट है, 6 to 12 6 इसका लोअर लिमिट है, लाइकवाइज हर एक का। ये समझ में आ गया लोअर लिमिट। फिर आई मीन्स उसका डिफरेंस, क्लास का डिफरेंस। तो क्लास की जो लेंथ है हमारे 0 to 6 है, तो इसका डिफरेंस कितना है? 6 to 12। तो यहाँ पे हर एक के अंदर क्लास लेंथ है 6 की, तो आई का वैल्यू हो जाएगा 6, राइट? आई क्लियर हो गया। अब एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास कैसे सेलेक्ट करना वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन कोई भी अगर समझो क्लास हम सेट कर रहे हैं, तो ये 18 to 24, अगर हमने बोले ये 12 to 18 मॉडल क्लास है, अब वो क्लास कैसे सेलेक्ट करना वो जब एग्जांपल लेंगे तब बताऊंगा मैं। तो अगर सपोज ये मॉडल क्लास है तो इसकी ये फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगी वो हो जाएगी एफ। यहाँ पे 3 फ्रीक्वेंसीज है, f-1, f+1, राइट? तो यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी f, इससे पहले वाली हो जाएगी f-1 और इसके बाद वाली हो जाएगी f+1। ओके, क्या हो रहा है? माइक जी, ठीक है, ये फॉर्मूला समझ में आ गया? ठीक है, सो नाउ लेट अस कैलकुलेट, इसी को कैलकुलेट कर लेंगे, इसका कैलकुलेट, फाइंड द मोड ऑफ दिस, इसका मोड कैलकुलेट कर लेंगे, अर्थमेटिक मीन के बजाय अब इसका मोड कैलकुलेट कर लेंगे। फाइंड द मोड ऑफ दिस। सो अब यहाँ पे क्या करना है हमको? दैट यू हैव टू टेक केयर, सबसे पहले एक मॉडल क्लास हमको सिलेक्ट करना है। तो मॉडल क्लास कैसे सिलेक्ट करना है? दैट आई विल से, जिसके अंदर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रहेगी उसको मॉडल क्लास बोलेंगे आप। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसके अंदर है? इसके अंदर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी? राइट, so 18 to 24 is having maximum frequency, so we'll call this as model class. So यहाँ पे हम इसको लिख देंगे, here maximum frequency is 35, which is of 18 to 24, hence model class is 18 to 24. यहाँ पे हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो चेक करना है। सबसे ज्यादा किसकी फ्रीक्वेंसी है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है? 35। किसकी है ये? 24 की, राइट? तो यहाँ पे 35, हाँ, सो इसलिए इसको मॉडल क्लास बोलेंगे आप, राइट? अब हमारे पास जो फॉर्मूला है उसको यूटिलाइज करेंगे हम। इसमें मॉडल क्लास कैलकुलेट करने के लिए हमको ये रिक्वायरमेंट है, L, F-1,
लेकिन यहाँ पे हमारे को इसके लिए एक टेबल प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्लास फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 1 2 3 4 5 6 7 7 टेबल के है। 1 2 3 4 5 6। ठीक, सो विल कैलकुलेट दिस। हमारे पास क्लास इंटरवल हमने कैलकुलेट किया था, नो, सो लेट अस कैलकुलेट दिस क्लास इंटरवल। So what is given? This is given as age, so we'll write out this as it is. Age is given, तो पूरे इंटरवल लिख देता हूँ मैं, 0 to 6, 6 to 12 and 18 to, sorry, 12 to 18, 12 to 18, then 18 to 24, then 24 to 30, then 30 to 36 and lastly 36 to 42। ठीक है, कवर अप हो गए सब। 0 to 6, 6 to 12, 12 to 18, 18 to 24, 24 to 30, 30 to 36, 36 to 42. So these are our given, and here frequency also, whatever given frequency. So let us write out this frequency. This is given 6, 11, 25, 35, 18, 12, 6। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज और एक आपको टेबल के अंदर ऐड करना है, दैट इज कॉल्ड एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आई विल राइट आउट दिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये क्या रहती है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी, अभी तक की जो भी मॉडल क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 6। इसको एज इट इज रख देंगे। लेकिन अब जब हम इस क्लास में जब हम ये क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, सॉरी इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 11। तो सिर्फ ये 11 कंसीडर नहीं होगा, इससे पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसमें ऐड हो जाएगी। तो ये 11 प्लस 6, यहाँ पे 11 प्लस 6 कितना हो रहा है? दैट इज 17। तो ये हो गई इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका रूल क्या है मैं बताऊंगा, बट लेट अस टेक दिस। सो ये हो गया 17। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 25 और इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी 17। इससे पहले वाली 25 प्लस 17, 25 प्लस 17, यस टेल मी। 40 या 42, 44 नहीं होगा, 42। लाइकवाइज यहाँ पे 35 प्लस 42, ये क्या हो जाएगा? 77, right? And this 18 plus 77, this will be 90. 95. Okay, 95. And this 12 plus 95. 107. Yeah, 107, but this is 95. 107. And this last one, 107 plus 113. This 6 plus 107, that is 113. ठीक है, तो ये हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम यूज करेंगे, बट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज करने के पीछे पर्पज ये रहता है कि हमारे पास जो टोटल फ्रीक्वेंसी है, टोटल फ्रीक्वेंसी क्या मैसेज किए? वॉइस इज नॉट अवेलेबल। वॉइस अवेलेबल क्यों नहीं है? आप माइक बंद करके ऑन करो, इसका थोड़ी सी फैमिलियरिटी हो जाएगी। आप बाकी लोगों को तो क्लियर है ना? यस, हाँ 69। ठीक है, सो कहाँ गया स्लाइड? यस,
अब हमारे पास ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का रोल हम बाद में देखेंगे। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है, टोटल फ्रीक्वेंसी, वो प्रोवाइड करती है। अब ये फ्रीक्वेंसी टोटल कितनी है हमारे पास, ये यहाँ पे से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से मिल जाएगा 113। इसको सबको ऐड कर लो आप, आपको मिल जाएगा 113। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट। अभी हमने मॉडल क्लास किसको बोले, किसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 18 to 24 की, राइट। सो विल कॉल दिस एज क्यूमुलेटिव मॉडल क्लास। इसको हमने मॉडल क्लास बोलेंगे। दिस इज आवर मॉडल क्लास, विल कॉल दिस एज एफ। और इससे पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी रहेगी, that will be treated as f suffix -1 and the next one will be treated as f suffix। अब इसको नीचे करना है तो this is running out of time, there will be end in 10 minutes। ठीक है, क्या टाइम हो रहा है, ठीक है 10 मिनट के बाद ये खुद ब खुद बंद हो जाता है। इसमें थोड़ा सा लिमिटेशन है जूम के अंदर कि हमारे पास सिर्फ 40 मिनट का शेड्यूल रहता है। सो दिस इज व्हाट f suffix -1। So this is f suffix -1। Likewise, this is equals to f suffix 1। हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ। हाँ हाँ, उसके बाद हमने ये इसकी जो क्लास है, इसको इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इसको नाम दे देंगे f, और ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको नाम दे देंगे, पहले वाली फ्रीक्वेंसी को f माइनस और बाद वाली फ्रीक्वेंसी को f प्लस। और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 1 by 1 कैलकुलेट करेंगे, मतलब ये पिछली फ्रीक्वेंसी का एडिशन। हमने सिर्फ ये तीन चीज़ों को कंसिडर करना है, दिस वन एंड दिस वन। ये देखो, ये हमारे पास सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, दैट विल बी ट्रीटेड एज f। इससे पहले वाली f सफिक्स -1 और इसके बाद वाली f सफिक्स +1। तो ये जो फ्रीक्वेंसीज हम कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट विल कैलकुलेट एंड यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन दिस फॉर्मूला। सो मोड विल बी व्हाट, यहाँ पे हमारे पास लोअर लिमिट क्या है, ये फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या है, इसकी लोअर लिमिट क्या है, ये मॉडल क्लास की लोअर लिमिट 18, राइट। सो विल सब्स्टिट्यूट 18 है 18। सो 18 विल सब्स्टिट्यूट इन प्लेस ऑफ एल, एल की जगह पे 18 रखेंगे हम। और ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट में अब हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो रखेंगे। क्या है, f क्या है, f इज 35 माइनस f सफिक्स 25, 2 टाइम्स 35, so 2 टाइम्स 35 माइनस f सफिक्स -1 है 25 और माइनस, अरे एक मिनट, ये इसकी वैल्यू ये वैल्यू रखने के बाद क्या है, this 25 and minus f plus 1, that is 18। So voice is still not Yes, it's clear, sir. ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास वॉइस का इशू है ना, वो लोग थोड़ा सा जूम से फैमिलियर हो जाओ, उसका माइक बंद करके। सो ये क्या हो रही है वैल्यू, दिस इज इक्वल्स टू, so let us take this equals to, and this will be 18 as it is,
और ये ऐड करो 35 माइनस 25 डिवाइडेड बाय क्या हो रहा है ये 2 इंटू 35 माइनस 25 हाँ राइट राइट आई भूल गए थे तो दिस मल्टीपल ऑफ आई जी 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 आई की वैल्यू रख देंगे आई क्या है हमारे पास 6 है राइट तो ये क्या हो रहा है सिक्स है सो पुट अप दिस ये क्या हो जाएगा यस व्हाट इट वुड बी टेल मी 35 मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा लेट मी कैलकुलेट इन द कैल्स 18 के सामने प्लस इसलिए लिए कि यहाँ पे फॉर्मूले में हमारे पास L प्लस ये पूरा ब्रैकेट इनटू I तो हमने L की जगह पे लोअर लिमिट की जगह पे 18 रखे ये लोअर लिमिट है इसका प्लस फिर यहाँ पे F की पोजीशन पे जो वैल्यू है वो रखे F माइनस 1 की पोजीशन पे जो है वो रखे और F प्लस 1 की पोजीशन पे जो वैल्यू है वो पूरे वैल्यू यहाँ पे रखी है फॉर्मूले में हम और I की वैल्यू 6 है तो I रखे तो ये क्या हो रहा है पूरा तो मुझे कैलकुलेट करके 35 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 35 तो अगर आपको सिंप्लीफाई करना ही है अगर वो फॉर्मेट में तो अगेन कर देते हैं हम दिस इज इन ब्रैकेट 270 आ रहा सर 270 कैसा आएगा ये क्या है 35 माइनस 25 ये हो जाएगा 10 राइट डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 70 माइनस 25 माइनस 18 क्या होता है this is minus sign so this will be what plus minus 25 minus 80 so that is minus 43 minus 43 into 6 so again if you take still you have 18 and divided by 70 minus 43 so that is 27 minus 27 into 6 2.22 आ रहा है right so 2.22 right so this is equals to 80 okay हाँ मल्टीप्लाई करना है ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है ये मल्टीप्लाई करना है इसको 6 इंटू दिस 10 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 43 तो ये हो जाएगा 18 प्लस 2.22 इज इक्वल्स टू 20.22 so the value of the mode we are getting is what yes 20.22 ये मोड के अंदर क्या नहीं समझ में आया आपको बोलो सर सर आई की वैल्यू 6 कैसे लिए सर आई की वैल्यू 6 इसलिए लिए हमने ये आई मतलब क्या रहता है क्लास डिफरेंस कितना है यहाँ पे 6 है ना इसलिए आई की वैल्यू 6 लिया हमने 0 to 6 6 to 12 12 to 18 18 to 24 24 to 30 सबके अंदर क्लास डिफरेंस क्लास लेंथ हमारी 6 है इसलिए आई की जगह पे 6 लिया हमने ठीक ओके सर थैंक यू सर है और किसी को कुछ पूछना है सर ये
बोलिए 25 प्लस 17 इज इक्वल टू 42 कैसा क्या लिया 42 कहाँ है? सर इधर किधर है? 42 तो है नहीं, 43 है फ्रीक्वेंसी में सर यहाँ पे, ये है ना, सर इधर ये वाली हाँ फ्रीक्वेंसी 20 माइनस 43 हो जाएगा ना। ये 25 माइनस 18 क्या होता है? -25 माइनस 18 यस सर माइनस 43, 35 इंटू 2 70।